हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं नए चैप्टर प्रोग्रेशन और सीरीज के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। बात करते हैं, चैप्टर का नाम है प्रोग्रेशन एंड सीरीज। हाँ बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? प्रोग्रेशन एंड सीरीज। इस सीरीज में हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट सीरीज के बारे में। स्पेशल सीरीज मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड सीरीज होगा अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी से स्टार्ट करेंगे, फिर जीपी, फिर एचपी। जब ये खत्म हो जाएंगे इसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में, सम स्पेशल सीरीज। अब ये स्पेशल सीरीज क्या होंगे? ये सभी एपी, जीपी, एचपी और स्पेशल सीरीज होते क्या है बेटा? ये एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो करते हैं। किसको? स्पेशल पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है कि ये सीरीज एपी होगा, ये सीरीज जीपी होगा या एचपी होगा, या इसको कुछ स्पेशल सीरीज में रख दिया जाएगा। फिर देखते हैं कि हाँ, एपी किस पैटर्न को फॉलो करेगा, जीपी किस पैटर्न को फॉलो करेगा और एचपी किस पैटर्न को फॉलो करेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में जानते हैं एपी। क्या जानते हैं? एपी। अच्छा, कोई भी सीक्वेंस होगा तो वो एपी कब होगा? सीक्वेंस मींस नंबर को लिखा गया। जैसे मैं बात करूं 2, 3, 5, 8, 9 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं कि ये क्या एपी है। पहले कोई एक पैटर्न तो फॉलो। पैटर्न मैंने बताया कि जितने भी सीरीज होंगे वो एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो करेंगे। पैटर्न फॉलो करने का मतलब 2 है, 3 है। अगर हम इसमें देखें तो 2 में 1 ऐड हुआ है, फिर 3 में 2 ऐड हो गया, मतलब वो एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। या 5 में 3 ऐड हो गया, फिर 8 में 1 ऐड हो गया, तो ये अभी किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये इसलिए ये एपी नहीं है। फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें बात करते हैं कि हाँ, इस सीक्वेंस में क्या है ऐसा खास है। 2, 4, पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 2, सेकंड टर्म क्या है? 4, मींस फर्स्ट टर्म में 2 ऐड होके सेकंड टर्म आया है। फिर थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म क्या है? 6, वो फोर्थ में 2 ऐड होके आया। फिर 8th क्या है? 6 में 2 ऐड हुआ। 10 क्या है? 8 में 2 ऐड हुआ। मतलब ये एक पैटर्न को फॉलो किए, पैटर्न को फॉलो किए, मतलब एक स्पेशल नंबर आया जो सभी प्रीवियस टर्म में ऐड करने पे आगे नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। अच्छा, तो इसमें तो एक पैटर्न फॉलो हुआ। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस की बात करते हैं 2, 4, 8, 16, 32। अब इसमें देखते हैं ये भी कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? हाँ, 2 फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4, फिर थर्ड टर्म 8। मतलब ये कैसे मिला होगा? फर्स्ट टर्म में 2 मल्टीप्लाई करने पे सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म में 2 मल्टीप्लाई करने पे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में 2 मल्टीप्लाई करने पे फोर्थ टर्म मिल रहा है, फिर फिफ्थ टर्म कैसे मिल रहा है? 16 में 2 मल्टीप्लाई करने पे। मतलब यहाँ पे भी कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब ये सेकंड में क्या फॉलो हो रहा था? 2 ऐड हो रहा था। इसमें क्या फॉलो हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा तो इसमें कुछ ना कोई एक एपी होगा, कोई एक जीपी होगा। तो मैं बताऊं कि हाँ, जिसमें कोई एक नंबर ऐड होते जाए, एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता जाएगा, उसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं बेटा? एपी। और जिसमें एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता जाए तो उसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी क्या होगा कि हाँ, उसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता जाएगा, वो सीक्वेंस क्या होगी? एपी होगी। और अगर एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता जाए तो उसकी सीक्वेंस क्या होगा? जीपी होगा। तो अब और देखते हैं कि हाँ, एपी के बारे में कौन कौन सी सीक्वेंस एपी है। बात करते हैं 3, 6, 9, 12, 15। इस सीक्वेंस को देखते हैं। तो इस सीक्वेंस में है क्या? 3 में 3 ऐड हुआ, 6 आया, 6 में 3 ऐड हुआ, 9, 9 में 3 ऐड हुआ, 12। हाँ, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है, तो ये भी क्या है? एपी है। फिर बात करते हैं -2, 5, -2, 5, 12, 19, 26 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस को भी ध्यान से देखते हैं कि यहाँ -2 में क्या ऐड हो रहा है? 7 ऐड हो रहा है, तो 5 आ रहा है। फिर 5 में 7, 12, 12 में 7, 19, 19 में 7, 26,
इसमें भी एक नंबर 7 ऐड हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो भी एक सीक्वेंस बना रहा है, उस सीक्वेंस का नाम होगा एपी। अच्छा, तो अभी तो ऐसे हम एक एक नंबर को देख रहे हैं कि क्या नंबर ऐड हुआ है, वो एपी है कि नहीं है। अब बात करते हैं कि हाँ एपी को पहचानेंगे कैसे, कोई भी सीक्वेंस दिया तो एपी को हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ वो सीक्वेंस एपी है। दिया गया है if a1 means first term, a1 means first term सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, कामा a2 कामा a3 कामा a4 एंड सो ऑन an-1 एंड an। क्या बताया, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, a1 a2 a3 a4 an-1 an, मतलब उस सीक्वेंस में n टर्म। इससे पहले क्या बताया कि हाँ सीक्वेंस एपी कब होगा, जब उसके एक एक टर्म में कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता चला जाए तो वो सीक्वेंस एपी होता है। लेकिन हाँ हमेशा हम ऐसे नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर ऐड हुआ है, मतलब कोई सीक्वेंस दिया रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सीक्वेंस एपी है। बात करते हैं कि a1 a2 a3 में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये किस में है, एपी में है, एपी में है। अगर ये सीक्वेंस एपी में होगा देन क्या चीजें होंगी, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, देन क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर और कांस्टेंट। क्या बताया बेटा कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी होगा तो उसके दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो पास पास नंबर बैठे हुए हैं उनका डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। मतलब क्या है, a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या आएगा, a3 माइनस a2 इक्वल टू क्या आएगा, a4 माइनस a3 एंड सो ऑन an माइनस 1। अच्छा देखना मैंने डिफरेंस कहां से लिया है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कहां से लिया है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म, ये डिफरेंस आएगा। अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट मतलब इक्वल भी है कांस्टेंट भी है तो इसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। और इसी डिफरेंस जो ये डिफरेंस आता है, इसी डिफरेंस का नाम क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। अगर वो सीक्वेंस एपी है तो डी क्या होगा, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या 10th टर्म माइनस 9th टर्म होगा, जिसको डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और अब ये सीक्वेंस हो गया कि हम पहचान लेंगे कि वो है कि एपी है कि नहीं है। बात करते हैं कि हाँ देखते हैं कि हाँ कैसे पता चलेगा वो एपी है। सपोज करो कि एक सीक्वेंस लिखा गया 3 10 17 24 31 एंड सो ऑन। बात क्या है, ये बताओ कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, मींस 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू 7, फिर 24 माइनस 17 इक्वल टू 7। क्या दिख रहा है कि हाँ हमेशा उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। और जो डिफरेंस आता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और बात याद रखना कि जो डिफरेंस हम निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं, उसी को कॉमन डिफरेंस बताया गया है। अच्छी बात है। तो कॉमन डिफरेंस ये हो गया। और इसमें एक टर्म और होता है फर्स्ट टर्म। किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या होगा, जहां से वो सीक्वेंस स्टार्ट होता है उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ए मींस फर्स्ट टर्म और डी मींस कॉमन डिफरेंस। एक उसका दिल है और एक दूसरा उसका जान है। मतलब अगर तुम किसी, अभी मैं दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें ए मींस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया है तो तुम एपी के बारे में हर एक चीज बता सकते हो कि एपी का एन टर्म क्या होगा, एपी के एन टर्म का सम क्या होगा, और बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ हम बता सकते हैं। देखते हैं कि हाँ एपी के एन टर्म के बारे में मैंने बात किया कि एपी के एन टर्म। अब एपी तो तुम्हें पता चल गया, कोई भी सीक्वेंस होगा तो एपी वो एपी होगा या नहीं होगा। तो बात करते हैं एपी के nth टर्म के बारे में। nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो एपी के nth टर्म के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हाँ उसका फर्स्ट टर्म क्या है। सपोज करेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी क्या होगी। अगर फर्स्ट टर्म तुमने ए बताया तो फर्स्ट टर्म ए, अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो सेकंड टर्म क्या होगा बेटा, ए प्लस डी। सेकंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। और थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब देखते रहना, फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म क्या है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस 3d।
तो कहीं ना कहीं nth टर्म आएगा यहाँ पे। nth टर्म देखना क्या होगा, सभी टर्म में एक चीज मैंने बताया था, ये एक पैटर्न होता है, बिल्कुल एपी एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के बेस पे हम टर्म लिखेंगे। सभी टर्म में फर्स्ट टर्म में ए है, सेकंड टर्म में ए है, थर्ड टर्म में ए है और फोर्थ टर्म में भी है, तो nth टर्म में भी ए आएगा, मींस nth टर्म में ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ए तो आएगा। फिर देखते हैं कि यहाँ डी कैसे आएगा। फर्स्ट टर्म में डी का कोएफिशिएंट 0, फर्स्ट टर्म में डी का कोएफिशिएंट 0, सेकंड टर्म में डी का कोएफिशिएंट 1, मींस सेकंड टर्म में डी का कोएफिशिएंट क्या है 2 - 1, थर्ड टर्म में डी का कोएफिशिएंट 2 मींस 3 - 1, फोर्थ टर्म में क्या है 4 - 1। अच्छा मतलब सेकंड टर्म में डी का कोएफिशिएंट 2 - 1, 2 - 1, थर्ड टर्म में क्या है 3 - 1, फोर्थ टर्म में 4 - 1, तो क्या nth टर्म में n - 1 होगा डी का कोएफिशिएंट। हाँ फिक्स है, क्या nth टर्म में क्या होगा n - 1 होगा कोएफिशिएंट किसका, डी का कोएफिशिएंट nth - 1 होगा, तो इसी टर्म को क्या बोलेंगे nth टर्म, क्या बोलेंगे nth टर्म ऑफ एपी, किसका एपी का nth टर्म बोलेंगे। अच्छा तो अगर कोई सीक्वेंस a + d, a + 2d, a + 3d है तो उसकी nth टर्म क्या होगा a + n - 1d। अच्छा तो अब उसको डिनोट किससे करते हैं कि हाँ मैक्स सभी लोग किससे डिनोट करते हैं tn या an, tn से डिनोट करो या an से डिनोट करो, तो हम बात करते हैं ये क्या है nth टर्म। कहीं पे भी अगर tn लिखा है या an लिखा है तो बताया जाएगा कि वो उस सीक्वेंस का nth टर्म है या nth टर्म है, चाहे tn लिखा हो चाहे an लिखा हो। तो बात करते हैं कि AP का nth टर्म क्या होगा, बहुत अच्छा a + n - 1d, a + n - 1d, जहां पे a क्या है फर्स्ट टर्म मतलब उसका दिल है और d क्या है कॉमन डिफरेंस मतलब उसकी जान, मतलब AP के nth टर्म निकालने के लिए a और d जानना बहुत जरूरी है कि हाँ फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो अब बात करते हैं कि nth टर्म होता क्या है, मतलब 10th टर्म निकालना है या 4th टर्म निकालना है या 100th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। सपोज करते हैं कि हाँ एक सीक्वेंस है, एग्जांपल की बात करते हैं 2 5 2 5 8 11 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। फाइंड 20th टर्म, क्या निकालना है 20th टर्म, ठीक है अच्छी बात है। कभी भी उस क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि वो सीक्वेंस एपी है, अपने को देख के बताना पड़ेगा कि वो सीक्वेंस एपी है या जीपी है। देखते हैं पहले ये एपी है या नहीं है। 5 - 2 क्या है 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, मींस डिफरेंस क्या आ रहा है कांस्टेंट। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है वही एपी की डिफिनेशन भी है कि हाँ अगर कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है तो उस सीक्वेंस को एपी बोलते हैं, वही अपना डिफिनेशन भी है और वही हम यूज करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी ए और डी। हमेशा कुछ सॉल्व करने से पहले अपने पास ए और डी होना चाहिए। ए क्या होता है बेटा फर्स्ट टर्म में क्या 2, ए की वैल्यू 2 होगी। फिर कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 5 - 2, 5 - 2 = 3। तो क्या अपने को ए की वैल्यू 2 मिल गई और डी की वैल्यू 3 मिल गई, और निकालना क्या है इस सीक्वेंस का 20th टर्म क्या होगा। मींस या फिर हम 14 में 3 ऐड करते करते आ जाए 20th टर्म में, या फिर हम फार्मूला यूज कर लें जो हमें पता है nth फार्मूला क्या है tn = a + n - 1d। 20th टर्म मतलब nth टर्म मतलब n की वैल्यू 20। हाँ याद रखना कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20। अब निकालना क्या है 20th टर्म मींस t20 a प्लस n की वैल्यू क्या है 20 - 1 × d, a + 20 - 1 × d। तो बात करेंगे a की वैल्यू क्या निकाले 2 + 20 - 1 19, d की वैल्यू 3, 2 + 19 3 = 57 = 59। 20th टर्म क्या आ गया इस सीक्वेंस का 59 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कि हमें क्या निकालना था किसी भी सीक्वेंस का इस सीक्वेंस का 20th टर्म। इससे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे ए और डी, और 20th टर्म बताएगा तो n की वैल्यू तो वो देगा क्वेश्चन वाला ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि हाँ बताया गया कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है -3 - 1 1 -3 - 1 1 3 5 एंड सो ऑन। फाइंड क्या करना है फाइंड क्या करना है 35th टर्म, क्या निकालना है 35th टर्म मींस 35वां टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का
तो बात करते हैं कि पहले तो देखेंगे सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है। बात करते हैं कि 1 माइनस माइनस 1 माइनस 3 2 1 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2, मतलब अपने को दिख गया है कि ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। क्या है? एपी है। और अगर एपी है तो इसके हमें एन टर्म का फार्मूला पता है, तो एन टर्म के फार्मूले में जरूरत क्या होता है, ए और डी। बात करते हैं ए क्या है पहले, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होता है -3, फिर डी मींस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है क्या बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है -1 माइनस फर्स्ट टर्म, वैल्यू क्या आएगी 2, डी की वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ पे फिफ्थ टर्म दे रखा है, मतलब n की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, क्या है 35, n की वैल्यू 35, निकालना क्या है t35, t35 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 35 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या निकाल लियो -3 प्लस 35 माइनस 34 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, डी की वैल्यू 2 है। सॉल्व करेंगे -3 प्लस 68 इक्वल टू 65। इस सीक्वेंस का 35वां टर्म क्या आ गया 65। कोई बात नहीं है। अब और आगे देखते हैं कि और इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब क्वेश्चन में दिया जाएगा, अभी तक क्या था, एक सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस में बताया गया है कि हाँ ये फर्स्ट टर्म मिल जाता है और कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, तो पूछता है कि इसका nth टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या देगा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है टर्म बेसिस पे बताएगा कि हाँ t 7th term equal to 7th term of AP, 7th term of AP equal to 20, 7th term AP है and t 10th term क्या है, सपोज करो कि 30 है, क्या है 30 है। किसी AP का बताएगा, AP का 7th टर्म क्या है 20 है और 10th टर्म 30 है। फाइंड कराएगा तुमसे, फाइंड कराएगा t20, मतलब किसी एपी का उसने 10th टर्म दे रखा है और 7th टर्म देखा, मतलब 2 टर्म की वैल्यू दे रखा है और तुमसे वो किसी तीसरे टर्म की वैल्यू पूछ लेगा। तो इसके लिए करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हम सपोज कर लेंगे कि हाँ उस एपी, सपोज क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म क्या सपोज करेंगे, फर्स्ट टर्म ए सपोज कर लेंगे और कॉमन डिफरेंस सी डी क्या सपोज कर लेंगे, डी। हम सपोज करेंगे जो वो सीक्वेंस की बात कर रहा है, जिस एपी की बात कर रहा है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। फिर जो 2 इंफॉर्मेशन दे रखा है ना कि 7th टर्म और 10th टर्म, उससे हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, t7 क्या रखा है 20 और t7 का फार्मूला हमें पता है a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20, मीन्स a प्लस 6d इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत नहीं है कि हमें t7 का फार्मूला, फिर हमें पता है t10 इक्वल टू 30, मतलब 10th टर्म क्या दे रखा था उसने 30, तो t10 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 30, तो a प्लस 9d इक्वल टू 30। कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड इक्वेशन है। आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, करेंगे क्या, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो a कैंसिल 9d माइनस 6d इक्वल टू 3d इक्वल टू 10, मीन्स d क्या आ जाएगा 10/3। कोई दिक्कत नहीं, डी की वैल्यू क्या आ गई 10/3। अब हमें क्या निकालना है, एक वैल्यू मिल गया, मींस कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब क्या निकालना, ए निकालने, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। क्या करेंगे, डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, मींस a प्लस 6 इंटू 10/3, डी की वैल्यू इक्वल टू 20। a सॉल्व किया 3 2 2, a प्लस 20 इक्वल टू 20, a इक्वल टू क्या आ गया 0। कोई बात नहीं है कि यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आ गया 0 आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें वैल्यू से मतलब है। डी की वैल्यू क्या आ गई 10/3 और a की वैल्यू 0। हमें निकालना क्या था, निकालना ये था t20। क्या निकालना था, t20 मींस 20 टर्म क्या होगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, t प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू क्या है 0, 20 माइनस 1 19 इंटू डी की वैल्यू 10/3, वैल्यू क्या आ जाएगी 190/3। कोई प्रॉब्लम नहीं, उस सीक्वेंस का 20 टर्म क्या होगा 190/3। और कोई दिक्कत नहीं है। किया क्या हूं कि प्रोसेस क्या है, वो एपी में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ 2 टर्म किसी भी एपी नहीं देगा तुमको, ना फर्स्ट टर्म ना कॉमन डिफरेंस, क्या देगा कि एपी के 2 टर्म दे देगा, बोलेगा एक टर्म ये ले और दूसरा टर्म ये ले और मेरे को तीसरा टर्म बता, या फिर
ए की वैल्यू बता या डी की वैल्यू। अगर वो तीसरा टर्म पूछता है तो तुम्हें ए और डी की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ जो टर्म दे रखा है हम सपोज कर लेंगे उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है ए और कॉमन डिफरेंस क्या है डी, फिर T7 जो भी टर्म दे रखेगा उससे एक इक्वेशन, फिर सेकंड टर्म से सेकंड इक्वेशन। कितने अननोन है तुम्हारे पास? बस दो ही तो है, ए और डी। और कितने इक्वेशन आगे? दो। फिर हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे ए और डी। ए और डी मिलने के बाद में फिर वो पी का चाहे 10th टर्म पूछे या 20th या 100 टर्म पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे टर्म की वैल्यू हम फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। दे रखा है कि हाँ टी mth टर्म क्या है 1/n, mth टर्म 1/n किसका? एपी का mth टर्म 1/n एंड टी nth टर्म क्या है 1/m। अच्छा टी mth टर्म 1/n और टी nth टर्म 1/m, देन फाइंड टी ऑफ mn। mnवा टर्म पूछ रहा है, टी mn मतलब क्या होता है? mnवा टर्म पूछ रहा है, मतलब एपी का mवा टर्म क्या है 1/n है और nवा टर्म क्या है 1/m है, तो टी mnवा टर्म पूछ रहा है। अब वही क्वेश्चन है, बस क्या दे रखा है? दो टर्म दे रखा है सिंपल, और कोई तीसरा टर्म पूछ रहा है एपी का। प्रोसेस सेम है, उसका फर्स्ट टर्म क्या सपोज करेंगे ए और कॉमन डिफरेंस क्या सपोज करेंगे डी। फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, देन टीएम है, टीएम क्या लिखेंगे? ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, इक्वेशन 1। इससे बात करेंगे tn, tn मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 2, हमेशा a और d को लेके हम दो इक्वेशन बनाएंगे, दो डाटा हमें दे रखा है, एक टर्म और सेकंड टर्म, उससे दो इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है? दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे, a माइनस ए 0, m माइनस n डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा m माइनस n अपान mn इक्वल टू m माइनस n डी, m माइनस n m माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/mn। डी की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया मैंने 1/mn। अब बात करते हैं कि डी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस m माइनस 1, डी की वैल्यू क्या निकाला हमने 1/mn इक्वल टू 1/n, कोई दिक्कत नहीं, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, a प्लस 1/mn मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, 1/n प्लस 1/n कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ गई है 1/mn। अच्छा तो कुछ दिखा होगा तुम्हें, बहुत ही अच्छी बात दिखी होगी, डी की वैल्यू भी 1/mn और ए की वैल्यू भी 1/mn। हाँ ऐसे भी सीक्वेंस है जिसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू 1/mn है। अब बात करते हैं टीएमएन। कुछ तो एक चीज तो बहुत ही स्पेशल दिखा कि हाँ दोनों ए और डी की वैल्यू 1/mn आ गई, तो बात करते हैं कि क्या, बात करते हैं कि टीएमएन, टीएमएन की बात करते हैं कि हाँ टीएमएन में क्या आएगा, टी ऑफ एफ एन इक्वल टू a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा टीएमएन इक्वल टू a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 1/mn, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एम एन माइनस 1 इंटू 1/mn, कॉमन क्या हो जाएगा 1/mn कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में 1 प्लस एम एन माइनस 1, 1 कैंसिल आउट, फिर बचेगा क्या mn इंटू एम एन इक्वल टू 1। क्या आ गया, क्या आ गया देखना बहुत ध्यान से, टीएमएन क्या आ गया 1, टीएमएन ये आ गया, टीएमएन वाला टर्म क्या आएगा 1 आ गया। अच्छा मतलब mth टर्म 1/n और nth टर्म 1/m हो तो टीएमएन वाला टर्म 1 होता है। अच्छा ये क्या हमेशा ट्रू है, m और n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लेके जेई में एक बार क्वेश्चन आया था, देखना क्वेश्चन क्या आया था, पैटर्न यही था कि हाँ बिल्कुल यही पैटर्न था, ए की वैल्यू 1/mn आती है और डी की वैल्यू भी 1/mn सेम आती है, क्वेश्चन ये था, और टीएमएन वाला टर्म क्या होगा 1 आया। क्वेश्चन क्या आया था, बताया गया था T101, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, T101 इक्वल टू 1/1073 एंड 1/, चलिए ठीक है दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/,
टी 20th टर्म गिवन था 1/17 एंड टी 70th टर्म गिवन था 1/20। ये ऐसा ही कुछ है कि हाँ इसकी वैल्यू 1/17 और टीएम की वैल्यू 1/n और टीएन की वैल्यू 1/m। देन फाइंड क्या पूछा गया था, ऐसे कुछ पूछा गया था T340 मीन्स 20 into 17। ये क्या लिखा था, ये लिखा ये था T34 का मतलब क्या था T20 into 17 m into n। अब वो क्वेश्चन आया था कि TMN ये होता है। अब बात करते हैं कि हाँ क्या चीजें सेम है। TM इक्वल टू 1/n, TN इक्वल टू 1/n, तो TM into n होता क्या है बेटा 1। क्या आता है 1। आंसर उसका 1 था, वहां पे सॉल्व नहीं करना था, बस हमें अगर रिजल्ट याद है तो हम वहां पे तुरंत टिक करके आएंगे कि TMN क्या होगा 1 होगा। और इसका फर्स्ट टर्म ये क्या होगा 1/mn, mn मतलब 20 into 17 और यही क्या होगा D होगा इसका, इस सीक्वेंस का A और D होगा। मतलब क्या है, हमें कुछ क्वेश्चन को भी रिजल्ट याद करके हम जेई मेंस में उसको अप्लाई कर सकते हैं और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी हैं कि हाँ ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ m टर्म 1/n और n टर्म 1/m है तो TM n टर्म 1 ही होता है। उसको उन्होंने वो नंबर डाल दिया और उसकी वैल्यू पूछ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर, अभी मैंने इस लेक्चर में बात किया है, मैंने स्टार्टिंग किया है कि यहाँ एपी होता क्या है, एपी को पहचानेंगे कैसे, फिर उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में, फिर उसके nth टर्म के बारे में भी बात किया। nth टर्म होता क्या है a + n - 1d। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सम, इस एपी का सम क्या होगा कि हाँ एपी दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है तो उसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ सिंपल काउंटिंग तो करते नहीं है, कुछ फार्मूला होगा, उस फार्मूले के बारे में बात करेंगे क्या होगा। फिर इसके आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे कि हाँ इस एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जो उसको अलग करती है हर एक सीक्वेंस से, या वो प्रॉपर्टी उसी में लागू होती है, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।